वेलकम टू ऑल इन वर्चुअल फिजिक्स क्लासेस। आज की क्लास में हमें कैलकुलेट करना है रिलेशन बिटवीन जेड पैरामीटर एंड एच पैरामीटर। जेड पैरामीटर क्या क्या होता है, एच पैरामीटर क्या क्या होते हैं, ये हमने लास्ट लेक्चर्स में कैलकुलेट कर लिया है। आपको इनके लेक्चर्स मिल जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के नेम से प्लेलिस्ट है, वहां पर इससे प्रीवियस सारे लेक्चर्स अपलोडेड है, ठीक है। और इन दोनों के लेक्चर्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी मेंशन करे, आप वहां से भी डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो कि किस तरह से जेड पैरामीटर और एच पैरामीटर हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। बड़े आगे। सो नाउ आज का जो टॉपिक है उसमें हमें रिलेशन निकालना है जेड पैरामीटर और एच पैरामीटर में। क्वेश्चन देखो, कई बार एग्जाम में आया हुआ भी है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन जेड पैरामीटर एंड एच पैरामीटर। तो सबसे पहले हमने जेड पैरामीटर क्या निकाला, पहले जेड पैरामीटर के इक्वेशंस लिख लेते हैं। व्हाट इज जेड पैरामीटर? v1 इक्वल टू z11 i1 प्लस z12 i2, v2 इक्वल टू z21 i1 प्लस z22 i2। सिमिलरली एच पैरामीटर क्या निकल कर आ रहे थे, v1 इक्वल टू h11 i1 प्लस h12 v2, i2 इक्वल टू h21 i1 प्लस h22 v2, ठीक है। अब कैसे रिलेशन निकाले, स्टेप्स ध्यान रखना। यहाँ लिख रही हूँ मैं, स्टेप्स ध्यान रखना। स्टेप्स सबसे पहले हमने क्या करना है, आउटपुट सर्किट को शॉर्ट सर्किट लेना है, आउटपुट टर्मिनल को शॉर्ट लेना है, आउटपुट टर्मिनल को शॉर्ट लेना है, मतलब V2 क्या हो जाएगा आपके लिए, जीरो, ठीक है। V2 यदि जीरो हुआ तो यहाँ से इक्वेशंस क्या बनेगी, इक्वेशंस हमारे सामने आएगी V1 इक्वल टू H11 I1, I2 इक्वल टू H21 I1, ठीक है। तो यहाँ से H11 क्या आया, V1 अपॉन I1, और H21 क्या आया, I2 अपॉन I1, ठीक है। अब ये रिलेशन तो पता लग गया, और अभी तो हमें Z की फॉर्मेशन में निकालना है, तो अब क्या करें, ये दोनों पता कर लें कि इन दोनों का रेशियो क्या होता है, इन दोनों का रेशियो क्या होता है, बाय यूजिंग जेड पैरामीटर। जेड पैरामीटर को यूज में लो, इन दोनों का रेशियो निकालो और यहाँ पे पुट कर दो, तो आपके पास ये दोनों पैरामीटर्स तो निकल कर आ जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप आपका ये रहेगा। देखो यहाँ पे हमने क्या करा है, व्हेन आउटपुट टर्मिनल आर शॉर्ट सर्किट इट मींस V2 इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 क्या बनेगा, V2 को जीरो पुट कर देते हैं तो ये टर्म भी जीरो, आपका ये टर्म भी जीरो, तो बचा क्या, केवल V1 इक्वल टू H11 I1 और I2 इक्वल टू H21 I1। तो यहाँ से H11 कितना आ रहा है, V1 अपॉन I1, हमारा भी यही आ रहा था, और H21 कितना आ रहा है, I2 अपॉन I1। सो नाउ टारगेट इज कि ये पता करना है इन द टर्म ऑफ जेड पैरामीटर, ये पता करना है इन द टर्म ऑफ जेड पैरामीटर। तो जेड पैरामीटर के इक्वेशंस हम उठा लेते हैं, कहाँ जाए, जेड पैरामीटर की इक्वेशन उठा ली मैंने, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 मैंने यहाँ पे उठा ली। अब नाउ आपने क्या करा था कि जो आउटपुट टर्मिनल है वो शॉर्ट है, मतलब V2 जीरो है। यदि V2 जीरो है तो आप यहाँ से क्या बोलोगे, Z21 I1 इक्वल टू माइनस का Z22 I2, क्यों, बिकॉज दिस इज जीरो। तो यहाँ से दोनों का रेशियो निकल कर आया, नहीं आया, आ गया ना। I2 अपॉन I1 कितना आया, ये माइनस का Z21 अपॉन Z22। क्या यही चाहिए था, एक तो चाहिए था ना। तो ये इन द टर्म ऑफ हमें जेड कोफिशिएंट पता लग गया। ये हमने अभी इन द प्रीवियस स्लाइड देखा था कि H21 कितना होता है, I2 अपॉन I1 होता है, और हमने कैलकुलेट करा बाय द जेड पैरामीटर, तो वो आ रहा है माइनस का Z21 Z22। तो एक पैरामीटर तो हमें पता लग गया, एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन दिस एंड दिस। अब हमें क्या निकालना है, V1 अपॉन I1 निकालना है। तो कैसे निकाले, वापस जेड पैरामीटर पे जाओ, जेड पैरामीटर की इक्वेशन ये रही, इक्वेशन नंबर 1। अभी हमने कैलकुलेट करा था क्या, I2 अपॉन I1 कैलकुलेट करा था ना, करा था। ये I2 अपॉन I1 से मैं यहाँ पर I2 की वैल्यू पुट कर दूं, कैसे, इधर देखो, ये देखो I2 कितना आएगा, यहाँ से I2 मेरे पास आएगा माइनस का Z21 Z22 इट्स मल्टीपल I1, ठीक है। ये इक्वेशन में I2 की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब ये वैल्यू पुट करके I1 मैंने कॉमन ले लिया, तो ऊपर वाला जो न्यूमरेटर वाला टर्म है, क्या ये डेल जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास V1 अपॉन I1 कितना आ जाएगा, डेल जेड अपॉन Z22। तो इस तरह से दो कोफिशिएंट तो हमारे पास निकल गए, आए नहीं आए, आ गए ना। ये देखो डेल जेड अपॉन Z22, बट अभी हमें ये नहीं पता, इसका रिलेशन नहीं पता और इसका रिलेशन भी नहीं पता, ठीक है। अब इन दो पैरामीटर का रिलेशन कैसे निकालें, इन दोनों पैरामीटर का रिलेशन निकालने के लिए हमें एक नई कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करनी पड़ेगी। वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन है हमें इनपुट टर्मिनल को ओपन टर्मिनल लेना है, व्हेन इनपुट टर्मिनल आर ओपन। अब इनपुट टर्मिनल ओपन हुआ तो I1 क्या बोलते हो, अब जीरो,
अब यदि I1 यहाँ से 0 है तो हमारे पास इक्वेशन क्या बची, V1 इक्वल टू H12 V2, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 से I2 इक्वल टू, हमने I1 0 लिखा है तो H22 V2, तो यहाँ से H12 पता लग गया, V1 इज डिवाइड बाय V2, और H22 पता लग गया हमें, I2 इज डिवाइड बाय V2। अब इन दोनों की वैल्यू हम पता कर लेते हैं। कैसे पता करें, इन दोनों का वैल्यू हम पता कर लेते हैं बाय द जेड पैरामीटर, ठीक है। अब जाते हैं हम जेड पैरामीटर्स पे। जेड पैरामीटर में हमने क्या करना है, इनपुट टर्मिनल ओपन लेना है, ठीक है। तो ये रहे हमारे पास जेड पैरामीटर, इनपुट टर्मिनल ओपन लेना है, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, मतलब V1 इक्वल टू दिस एंड V2 इक्वल टू दिस, ये दो इक्वेशन मेरे पास आएगी। अब मुझे तो चाहिए V1 अपॉन V2, तो 9, इक्वेशन नंबर 9 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 10 कर देते हैं हम, ठीक है। और एक मुझे चाहिए यहाँ से V2, I2 अपॉन V2, I2 अपॉन V2 तो इक्वेशन नंबर 10 से वैसे डायरेक्ट आ रहा है, कितना आ रहा है 1 अपॉन Z22, ठीक है। तो इसके लिए तो मुझे स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, बट मुझे V1 अपॉन V2 चाहिए, तो क्या करूंगी, इक्वेशन 9 को इक्वेशन नंबर 10 से डिवाइड कर दूंगी। जैसे इक्वेशन 9 को 10 से डिवाइड करा, तो यहाँ से I2 से I2 कैंसिल, और V1 अपॉन V2 की वैल्यू मेरे पास निकल कर आ गई इन द टर्म ऑफ Z कोफिशिएंट, ठीक है। तो इस तरह से छोटे से ट्रिक्स लगाकर हमने रिलेशन निकाला है। तो V2 इक्वल टू दिस, ये हमने निकाल लिया, I2 अपॉन V2, वैल्यूज हमने पुट कर दी। तो ये देखो H12 कितना था, V1 अपॉन V2, H22 कितना था, I2 अपॉन V2, इनकी वैल्यूज हमने पुट कर दी थी। तो ये आया हमारे पास Z12 इज डिवाइड बाय Z22, सिमिलरली ये आया 1 अपॉन Z22, ठीक है। तो इस तरह से H पैरामीटर्स को हमने Z पैरामीटर के कोफिशिएंट की फॉर्म में राइट डाउन करा है। स्टेप्स ध्यान रखना, बस पैरामीटर्स याद रहने चाहिए और स्टेप्स ध्यान रखना। फर्स्ट हमने क्या करना है, V2 को 0 लेना है। जैसे आप V2 को 0 लोगे तो H21 और H11 निकल के आ जाएगा, ठीक है, इन द टर्म ऑफ। और सेकंड कंडीशन हमने क्या करा था, I1 को 0 लिखा है, मतलब फर्स्ट सर्किट को ओपन ले लिया, तो वहां से H12 और H22 हमारा निकल कर आ गया, ठीक है। फिर जेड पैरामीटर की फॉर्म में निकालना है, तो जेड पैरामीटर यहाँ पे ये कंडीशन लगा देना, I1 वाली कंडीशन जेड पैरामीटर पे लगा देना, तो ये कोफिशिएंट्स के रिलेशन इन द टर्म ऑफ जेड पैरामीटर निकल कर आ जाएंगे। अब इसको चारों को एक साथ लिख भी लेते हैं हम, H11, H12, H21 और H22, यही निकल कर आ रहा है, ठीक है। सो नाउ इन द मैट्रिक्स फॉर्मेशन कैसे निकलेंगे, मैट्रिक्स फॉर्मेशन में हम कैसे लिखते हैं भाई, H11, H12, H21 और H22, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, इसको आप मैट्रिक्स फॉर्मेशन में लिख लो। तो ये रहा आपका मैट्रिक्स फॉर्मेशन दोनों के रिलेशन का। जिस तरह से हमने H मैट्रिक्स को लिखा है इन द टर्म ऑफ Z मैट्रिक्स, सिमिलरली आप Z मैट्रिक्स को भी लिख सकते हो ना इन द टर्म ऑफ H मैट्रिक्स। कैसे, सिंपल यहाँ पे रिप्लेस कर दो इनको, H को Z से रिप्लेस कर दो, Z को यहाँ पे H से रिप्लेस कर दो। देखो Z पैरामीटर इन द फॉर्म ऑफ H पैरामीटर, ये रहा, ठीक है। तो एग्जाम में आता है तो आपको यहाँ तक करके आना है, छोटा सा डेरिवेशन है, मेनी ऑफ टाइम एग्जाम में आया हुआ है। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे नेटवर्क थ्योरम। नेटवर्क थ्योरम लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन आता है ना, हमारे पास यहाँ पे 6 थ्योरम है, उन 6 ही थ्योरम्स का हमें स्टडी करना, और कैसे हम 6 थ्योरम को यूज में लेते हुए न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और ये जो नेटवर्क थ्योरम है, ये वाला टॉपिक आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेटवर्क थ्योरम के साथ। थैंक यू।